ज़्यादातर लोग यही सोचते रहते हैं कि अच्छी पर्सनालिटी होने का मतलब अच्छा दिखना होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए आप कैसे दिखते हैं ये सिर्फ 10% ही मायने रखता है, जबकि 90% यही मायने रखता है कि आपके अंदर दूसरी क्वालिटीज़ कितनी हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि ब्यूटी अट्रैक्ट द आइज बट पर्सनालिटी कैप्चर्स द हार्ट। अगर आपके पास एक सुंदर चेहरा है तो आप सिर्फ लोगों की आंखों को ही आकर्षित कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास एक बेहतरीन पर्सनालिटी है तो आप लोगों के दिलों में राज कर पाएंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी होने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है आपका बातचीत करने का तरीका। आप लोगों से किस तरीके से बात करते हैं उससे आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। आप सोचिए कि आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं, तब आप उस इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप उस इंसान के बातचीत करने के तौर तरीकों से ही यह तय कर लेंगे कि उनकी पर्सनालिटी या उनका नेचर कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बातचीत करने का तरीका। बात तो एक ही है, लेकिन उस बात को आप लोगों के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट है आपका बातचीत करने का तरीका। अब दूसरा पॉइंट है लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे बोलना एक कला है वैसे ही सुनना भी एक कला है। क्या आपको ऐसे लोग पसंद आएंगे जो खुद की ही बात किया करे और आपकी बात सुने ही ना? हर कोई यही चाहता है कि कोई उनकी बात को सुने, तो आपको भी यही करना है, लोगों की बातों को ध्यान से सुनना है और आपको कम बोलना है। देखिए, यहाँ पर कम बोलने का मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मौन व्रत ले लें और किसी से बात ही ना करें। मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ ज़रूरत लगे वहीं पर बोलिए। आप जितना कम बोलोगे लोग उतना ही आपको ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि कम बोलने वाला इंसान जब कुछ बोलता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वैसे तो ये बहुत ही कम बोलता है, और अगर आज वो कुछ कह रहा है इसका मतलब है उसकी बात में ज़रूर कुछ दम होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुने तो पहले कम बोलिए और दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनिए। अब तीसरा पॉइंट है आपके अंदर जो भी अच्छी स्किल्स हैं उसे और भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए आपको अच्छा खेलना आता हो, आपको डांसिंग में रुचि हो, आपको अच्छी ड्राइंग करना आता हो, या आपको म्यूज़िक बजाना आता हो, या अच्छा लिखना और बोलना आता हो, तो आप ऐसी कोशिश करें कि आप उस स्किल को और भी निखार पाए। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि ये युग कंपटीशन का युग है। इस युग में पढ़ाई या जॉब तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको भीड़ से अलग नज़र आना है तो आपके पास सबसे अलग कोई स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप भीड़ से अलग नज़र आएंगे और बेहतरीन पर्सनालिटी बना पाएंगे। अब चौथा पॉइंट है आपका ड्रेसिंग सेंस। देखिए, ड्रेसिंग सेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आप महंगे महंगे कपड़े पहने, लेकिन ड्रेसिंग सेंस होने का मतलब ये होता है कि आप पर किस तरीके के कपड़े सूट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आप सिंपल कपड़े पहने तो भी चलेगा, लेकिन आपको वो कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि एक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उसकी असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ती है। और एक अच्छी पर्सनालिटी के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब लास्ट और पांचवा पॉइंट है पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव रहे और दूसरों की तारीफ़ करें। दूसरों की तारीफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की झूठी तारीफ़ करें। आपको दूसरे लोगों में जो कुछ भी अच्छा लगता है उसे सच्चे दिल से उन्हें कहें कि मुझे आप में ये बात बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि दूसरों की तारीफ़ करने से सामने वाला इंसान तो खुश होता ही है, लेकिन उसी के साथ आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आती है। इसलिए दूसरे लोगों की सच्चे दिल से तारीफ करें। तो आप इस वीडियो में दिए गए 5 पॉइंट को फॉलो करके अपनी पर्सनालिटी को और भी बेहतरीन बना पाएंगे। अगर आप अपनी पर्सनालिटी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कई सारी बुक्स भी पढ़ सकते हो और अपनी पर्सनालिटी को पहले से ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपको कुछ नया मिल पाए ऐसी मेरी कोशिश जारी रहेगी। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।